जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 15 को। तो आर्टिकल 15 जो है वो बात करता है कि स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी जो राज्य है, जो स्टेट है, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा धर्म के आधार पे या किसी के रंग के आधार पे, किसी के कास्ट के आधार पे, सेक्स के आधार पे या उसके जन्म स्थान के आधार पे स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो अब यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि इन चीज़ों को छोड़ के बाकी की चीज़ों में स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 15 जो है वो सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है केवल। ठीक है, जो फॉरेन सिटीजन्स हैं उनके लिए आर्टिकल 15 अवेलेबल नहीं है। ये केवल जो भारत के नागरिक होंगे उन्हीं के पास ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 15। तो स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें आर्टिकल 15 क्लॉज 1 प्रोहिबिट करता है स्टेट को कि स्टेट जो है भेदभाव नहीं करेगा ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली वर्ड यूज़ किया गया है, ओनली ऑफ। इसका मतलब ये हुआ कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ को छोड़ करके स्टेट चाहे तो डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। जैसे सपोज़ करिए अगर कोई वैकेंसी आई और उस वैकेंसी के लिए जो है अगर स्टेट चाहे तो ये क्वालिफ़िकेशन रख सकता है कि इस वैकेंसी के लिए ये पर्टिकुलर डिग्री चाहिए या ये इस वैकेंसी के लिए ये पर्टिकुलर क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए, ये आपके पास पर्टिकुलर नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा स्टेट के द्वारा किया जा सकता है। तो स्टेट यहाँ पे इन चीज़ों को छोड़ के यानी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ को छोड़ के बाकी चीज़ों में डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे ओनली ऑफ जो वर्ड है उसका यूज़ किया गया है आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल जो 15 क्लॉज 2 है वो क्या कहता है। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 2 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज़ इन द टर्म्स ऑफ एक्सेस टू शॉप्स। यानी जो भी कोई भी अगर शॉप है तो वहाँ आपको जाने से कोई रोक नहीं सकता। कोई भी अगर पब्लिक रेस्टोरेंट हो गया, होटल्स जो हैं वो हो गए, या कोई भी ऐसा स्थान जो पब्लिक इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। ठीक है, और यूज़ ऑफ वेल्स यानी जो कुओं का यूज़ है तो ये तो पहले के टाइम में यूज़ होता था। तो इसके अलावा टैंक्स हैं, रोड्स हैं या ऐसे कोई भी पब्लिक प्लेसेस हैं जो कि फुली या पार्शियली स्टेट के फंड्स के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, या ऐसी जगह जो पब्लिक के यूज़ के लिए बनाई गई है, तो यहाँ जाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता और न ही आपके साथ यहाँ पे भेदभाव किया जा सकता है धर्म, जाति अथवा जन्मस्थान के आधार पर। ठीक है, इन चीज़ों के आधार पर जो है यहाँ आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये कहता है आर्टिकल 15 क्लॉज 2। अब हम बात करते हैं इसके एक्सेप्शन की। तो देखिए आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में ही जो है आर्टिकल 15 का एक्सेप्शन दिया हुआ है। और 15 क्लॉज 3 ये कहता है कि स्टेट जो है वो कुछ स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। महिलाओं और बच्चों के लिए स्टेट के द्वारा कुछ स्पेशल प्रोविज़न जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर बात करें तो महिलाओं के लिए लोकल बॉडी में जो सीट का रिजर्वेशन है, जैसे पंचायत में महिलाओं के लिए सीट का रिजर्वेशन होता है, या अब तो लोकसभा में भी जो है सीट का रिजर्वेशन होगा महिलाओं के लिए, तो वैसे ही लोकल बॉडीज़ में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन जो है वो बनाया जा सकता है। ये कोई भी ये कह सकता है कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव हो रहा है, यहाँ महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है इलेक्शन में। लेकिन यहाँ पे 15 क्लॉज 3 ये कहता है कि महिलाओं और बच्चों के भले के लिए कोई भी लॉ जो है उनके स्पेशल प्रोविज़न जो है उनके लिए बनाया जा सकता है। जैसे बच्चों के लिए क्या है कि फ्री एजुकेशन है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 21A। तो आर्टिकल 21A के अंतर्गत जो है फ्री एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है 15 क्लॉज 3 एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 का। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के बारे में। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ये कहता है कि स्टेट स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है किसके लिए, तो जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, स्केड्यूल्ड कास्ट्स के लिए और स्केड्यूल्ड ट्राइब के लिए, इनके लिए राज्य जो है वो स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है। ये कहता है आर्टिकल 15 क्लॉज 4। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 कहता है कि स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली बैकवर्ड क्लासेस एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो सोशली बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के एडवांसमेंट के लिए, उनके पुनरुत्थान के लिए जो है स्पेशल प्रोविज़न स्टेट के द्वारा बनाया जा सकता है। रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए जो है स्पेशल प्रोविज़न बनाया जा सकता है सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ठीक है, तो चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जो कि
एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट। स्टेट जो है अगर अपना फंड जो उसमें दे रहा है ऐसे इंस्टीट्यूशन में भी, और या चाहे तो प्राइवेट यानी सरकारी कॉलेजेस में भी और प्राइवेट कॉलेजेस में भी जो है यहाँ पे स्पेशल प्रोविज़न बनाया जाएगा किसके लिए, सोशली बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मींस ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि माइनॉरिटी के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं उसमें जो है ऐसा प्रावधान नहीं होगा। तो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के बाकी के जो सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं हैं, जो कॉलेजेस हैं, उसमें जो है स्पेशल प्रोविज़न बनाया जा सकता है सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ये कहता है आर्टिकल 15 क्लॉज 5। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को जो है 2005 में 93rd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, याद रखिएगा 2005 में आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को ऐड किया गया थ्रू 93rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी क्लॉज को अप्लाई करने के लिए, इसी क्लॉज को इफेक्ट में लाने के लिए सेंटर के द्वारा सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006 ये जो है पारित किया गया था। ठीक है, ताकि जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में जो दिया गया है उसको इफेक्ट में लाया जा सके। और इसी एक्ट के थ्रू 27% जो है रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया सभी सेंट्रल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, यानी जो भी केंद्र सरकार के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो है 27% रिजर्वेशन दिया गया किसको, ओबीसी को, जो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं उसको, अदर बैकवर्ड कास्ट को। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया और ये कहा कि इसमें से जो है ओबीसी में क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड किया जाएगा। ठीक है, इसमें से जो ओबीसी में जो क्रीमी लेयर हैं उनको इसमें से एक्सक्लूड किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि क्रीमी लेयर क्या होता है। तो देखिए, क्रीमी लेयर जो है ये टर्म यूज़ किया जाता है ऐसे लोग जो फॉरवर्ड हों या जो बेटर एजुकेटेड हों, जो पढ़े लिखे हों। ठीक है, ऐसे ओबीसी के मेंबर्स जो कि फॉरवर्ड हों और एजुकेटेड हों। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है वो होल्ड किए हुए हैं जो कुछ लोग, उनके बच्चे हो गए, या जो ग्रुप ए और बी ऑफिसर्स हैं जैसे आईएएस, आईएफएस या आईपीएस हो गए, उनके बच्चे हैं, वो भी क्रीमी लेयर के अंदर में आएंगे। वहीं आर्मी में अगर कर्नल के रैंक से ऊपर हैं जो, उनके भी बच्चे जो है क्रीमी लेयर के अंडर में आएंगे। तो ऐसे लोगों को जो है रिजर्वेशन का वो लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि वो क्रीमी लेयर में आते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 6 की। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 जो है 103rd अमेंडमेंट के थ्रू 2019 में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। ठीक है, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 कहता है कि 10% जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा ईडब्ल्यूएस को, यानी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो हैं उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी में से। तो ये 10% रिजर्वेशन जो है ईडब्ल्यूएस को मिला हुआ है, ये आर्टिकल 15 क्लॉज 6 से मिला हुआ है और 2019 में 103rd अमेंडमेंट संविधान में करके जो है इसको ऐड किया गया था। अब आर्टिकल 15 से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट केस है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। 1992 में जो है ये केस हुआ था और 9 जजेस की बेंच ने जो है इसका फैसला सुनाया था। और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि रिजर्वेशन की जो मैक्सिमम लिमिट होगी वो होगी 50%, यानी 50% से ऊपर जो है रिजर्वेशन कोई भी स्टेट नहीं देगा। और ये भी कहा गया कि बैकवर्ड क्लासेस में जो क्रीमी लेयर हैं वो नहीं आएंगे, बैकवर्ड क्लासेस में क्रीमी लेयर नहीं आएंगे, ये कहा गया। और ये भी कहा गया कि प्रमोशन में कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। और कहा गया है कि जो बैकवर्ड क्लास है उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कास्ट के बेसिस पे। ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द कास्ट बेसिस एंड रिजर्वेशन कैन बी मेड अंडर आर्टिकल 16। और कहा गया जो रिजर्वेशन है वो आर्टिकल 16 के अंतर्गत में दिया जाएगा। लेकिन जो आर्टिकल 16 में बैकवर्ड क्लासेस का जो वर्ड का जो यूज़ किया गया है वो डिफरेंट है जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं आर्टिकल 15 में उससे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस जजमेंट में, इंदिरा साहनी जजमेंट में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई। अब बात करते हैं 50% का जो रिजर्वेशन है उसके बारे में। तो ये 50% का जो रिजर्वेशन है ये कोई लॉ नहीं है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है निर्देश दिया गया है। तो 50% का जो रिजर्वेशन का जो लिमिट है ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये लिमिट बताया गया है और इसीलिए सभी अथॉरिटीज़ पे ये बाइंडिंग है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में, ठीक है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में इस परसेंटेज को यानी इस 50% को जो है इंक्रीज़ किया जा सकता है। लेकिन कौन ये डिसाइड करेगा कि ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हैं या नहीं है? तो ये डिसीजन लेने का काम है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि अगर कोई भी स्टेट उस 50% के लिमिट को क्रॉस करता है, ठीक है, कोई भी स्टेट अगर उस 50% के लिमिट को क्रॉस कर रहा है तो क्या वो सर्कमस्टेंस जो है क्या वो एक्सेप्शनल है कि नहीं है, ये डिसाइड करने का काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है। तो ये था
आर्टिकल 15. थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.